दिन भर नरेगा में हमरे दे तो देना तो वहाँ से 2-3 बजे देना हमें घरे जाए तो घरे जाए तो खेलते कूदते 4 बजे तक गाँव में नहीं 7 बजे रात के टिकरी पार जाते तोरे कबड्डी खेले तो वहाँ से खेल के अब बाबू हमारा 8 बजे वही होटल पर नीमकी खाया। मासूम बच्चों की आंखों में अगर आप आंसू देखते हैं तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। अगर आप उन्हें परेशान देखते हैं तो उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मासूमों को अपना शत्रु समझ लेते हैं। और ऐसी ही एक घटना बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा से निकलकर सामने आई है। कुटुंबा के इरका गांव के रहने वाले एक 12 साल के मासूम बच्चे को कुछ अज्ञात अपराधियों ने उससे उसकी ज़िंदगी को ही छीन लिया है। ये सनसनीखेज मामला अब चर्चा में है और पुलिस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। लेकिन अपराधी है कौन, ये अब तक किसी को पता नहीं है। परिवार परेशान है, हलकान है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अब तक अगर आपने यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना के इरका गांव के 12 वर्षीय अंकित कुमार अपने घर से बाज़ार 4 दिन पहले समोसा खाने गया था, लेकिन समोसा खाकर वापस वो घर नहीं लौटा। इसके बाद में घर वाले उसकी खोजबीन शुरू कर दिए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। परेशान परिवार कभी इधर खोजे कभी उधर खोजे, पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन वो थाने पहुँचे और थाने में एक रफट दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मेरा मासूम बेटा घर से गायब है, बाज़ार गया था लेकिन बाज़ार से वापस नहीं लौटा। हुजूर हमारे बेटा को खोज लीजिए। लेकिन पुलिस, कुटुंबा थाने की बेरहम पुलिस रपट लिखने के बजाय सिर्फ आवेदन ले ली और उन्हें चलता कर दिया। उन्हें पुलिस को शायद ये पता होगा या ये लगता होगा कि बच्चा है, बाहर गया है, लापरवाही में हितजन का मैंने रिश्तेदारों के घर गया होगा, वो वापस लौट गया। लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा खोजबीन नहीं हुई और बच्चा अपराधियों के चुंगल में फंसा रह गया। परिवार के लोग तलाशी रहे थे, परेशान ही थे। इसी बीच आज तड़के उन्हें जानकारी मिली घर के कुछ दूर बधार में एक शव मिला है। जहां कुछ लोग जाकर देखे तो बच्चे का शव पड़ा था। ये जानकारी जैसे ही परिवारों को मिली, उसके बाद में देखकर वो सभी चौंक गए और रोने बिलखते रहे और उसके बाद में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मामले पर पहुंची, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और NH 139 हाईवे को जाम कर दिया और उसके बाद में थाना कुटुंबा के थाना अध्यक्ष के खिलाफ में नारेबाजी करने लगे और सीधा आरोप लगाया कि थाना अध्यक्ष की लापरवाही की वजह से इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दे दिया। अगर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती और बच्चे को खोजबीन करती तो आज ये घटना नहीं होता। बहरहाल पुलिस इस मामले में का जांच में जुटी है और ये कह रही है कि पुलिस इस मामले में आवेदन ले चुकी थी, गोपनीय तरीके से जांच चल रहा था, पुलिस को जानकारी नहीं मिली। इसी बीच अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरासर झूठ है। पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस सिर्फ शराब जांच करने में लगी रहती है, बाइक जांच करती है और लोगों से जुर्माना वसूलती है। लेकिन इस तरह की गंभीर घटनाओं को पुलिस गंभीरता से कभी नहीं लेती, जिसके वजह से एक घटना नहीं बल्कि इलाके में कई घटनाएं हो चुकी है। लोगों का फिलहाल गुस्सा पुलिस पर है, लेकिन पुलिस का पूरा फोकस अपराधियों पर है। पुलिस इस मामले में अब तक जानकारी के अनुसार 3 से 4 लोगों को हिरासत मिली है और पूछताछ जारी है। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी गोपनीय नाम न बताने के शर्त पर उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी सच्चाई हो, जो भी हत्यारे हों, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरी घटना को बेनकाब किया जाएगा। बस कुछ वक्त चाहिए।
ज़रूरी भी है वक्त देना, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं। जो हत्यारा है उसी को गिरफ्तार होना चाहिए, वरना कोई निर्दोष व्यक्ति इस मामले में ना फंस जाए। पुलिस का ये तर्क भी सही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर 12 साल का मासूम किसी का क्या बिगाड़ा था। उसकी दुश्मनी उसके बाप से हो सकती थी, उसके माँ से हो सकती थी, किसी रिश्तेदार से हो सकता था, लेकिन 12 साल का मासूम आखिर किसी का शत्रु कैसे हो सकता था। आखिर कोई इतना कैसे बेरहम हो सकता है कि उसकी गला काट दे। बेरहमी से उसे उसकी जान ली गई है और ये बहुत ही निंदनीय है। जिन लोगों को ये जानकारी हो रही है इस घटना के बारे में, हर किसी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन उन अपराधियों को इसकी जान लेने में ज़रा से भी हिचक नहीं हुई। अब यही बात हर किसी को झकझोर रहा है कि समाज आखिर कहाँ जा रहा है। आखिर अंकित को किसी ने क्यों जान ले लिया। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। वैसे जो बच्चे की मां है उसने गांव के ही 2 अलग अलग लोगों पर आशंका जताई है। कही है कि 2 लोगों से उसकी लड़ाई चल रही थी, दुश्मनी थी, लेकिन पुलिस इस मामले में उस एंगल पर कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। पुलिस कई एंगल पर काम कर रही है और ये पता लगा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे की असली वजह क्या है। इस तरह की घटनाएं बिहार के अलग अलग ज़िलों में होती रही हैं और अलग अलग चौंकाने वाले सच आते रहे हैं। अब आम लोगों को भी इंतज़ार है और पुलिस को भी इंतज़ार है कि इस मामले का राज क्या है। वैसे इस मामले में इस तरह के मामलों को देखने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन जगहों पर, जिस इलाके में हत्या हुई है, उस इलाके के पुलिस लोकेशन डंप करेंगी। उस इलाके में उस दौरान जो है, उस रात में या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे, और उन लोगों से पूछताछ होगी और वैज्ञानिक अनुसंधान तरीके से इस मामले के पुलिस अनुसंधान करेगी और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा होगा। जो लोगों का इंतज़ार है कि जल्द से जल्द उस मासूम के परिवारों को इंसाफ मिले। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।